तो एग्जाम्स की तैयारी चल रही है और सातवीं क्रेनियल नर्व यानी फेशियल नर्व थोड़ी मुश्किल लग रही है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इसे एकदम आसान और याद रखने लायक बनाते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। हम फेशियल नर्व की पूरी कहानी को समझेंगे। हम शुरू करेंगे कि ये निकलती कहाँ से है, मतलब ब्रेन स्टेम से। फिर देखेंगे कि चेहरे तक पहुँचने का इसका रास्ता कैसा है, रास्ते में इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, इसके काम क्या है, और हाँ, सबसे ज़रूरी, जब इसमें कोई चोट लग जाए तो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर नर्व का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना। फेशियल नर्व के लिए इसका जो हेड क्वार्टर है वो ब्रेन स्टेम के एक हिस्से में है, जिसे हम पॉन्स कहते हैं। यहीं से, हाँ बिल्कुल यहीं से चेहरे के सारे मूवमेंट्स के लिए सिग्नल निकलते हैं। अब इसे याद रखने के लिए एक बहुत बढ़िया मेनोमिक है, माई स्वीट स्माइल, यानी MSS। एम से क्या है? मोटर न्यूक्लियस। सोचिए, जब आप स्माइल करते हैं तो चेहरे की मसल्स काम करती हैं, राइट? पहला S है सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस के लिए, जो हमारे सलाइवा और आंसुओं को कंट्रोल करता है। स्वीट से सलाइवा याद रहेगा। और आखिरी S है न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टर सॉलिटेरियस के लिए, जो हमें टेस्ट यानी स्वाद लेने में मदद करता है। स्माइल और टेस्ट कनेक्ट हो गया ना? तो ठीक है, हमें इसका कंट्रोल सेंटर तो पता चल गया। अब देखते हैं कि ये चेहरे तक का अपना सफर कैसे तय करती है। ये कोई सीधा साधा रास्ता नहीं है, बल्कि एक घुमावदार सड़क जैसा है, जहां रास्ते में कई जरूरी पड़ाव आते हैं। इस पूरे रास्ते को याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है, ब्रेन टू बोन टू फेस। सबसे पहले ये ब्रेन में पॉन्स से शुरू होती है, फिर इंटरनल अकोस्टिक मिएटिस से होकर टेम्पोरल बोन के अंदर फेशियल कनाल में घुस जाती है, और आखिर में स्टाइलोमैस्टॉइड फोरामेन से खोपड़ी से बाहर निकलकर हमारे फेस तक पहुंच जाती है। सिंपल है ना? अब देखिए, जैसे एक बड़ी नदी से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं ना, वैसे ही फेशियल नर्व भी अपने रास्ते में कई ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं, और हर ब्रांच का एक खास काम होता है। तो चलिए इन इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को भी देख लेते हैं। तो जब नर्व उस बोन वाले कैनाल के अंदर होती है तो हमें याद रखना है LSC, या फिर लवली स्वीट चॉकलेट। L से है लार्जर पेट्रोसल नर्व, जो आंसू बनाने में मदद करती है। S से है नर्व टू स्टिपिडियस, ये सुनने में काम आने वाली एक छोटी सी मसल को कंट्रोल करती है। और C से है कॉर्डा टिम्पेनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्वाद और सलाइवा दोनों के लिए। अब जैसे ही ये नर्व खोपड़ी से बाहर आती है, फेस पर अपना मेन शो शुरू करने से पहले ये कुछ और तैयारी करती है। ये 3 छोटी मगर बहुत ज़रूरी ब्रांचेस देती है, एक कान के पीछे की मसल्स के लिए और 2 गर्दन की कुछ मसल्स के लिए। समझ लीजिए कि ये फाइनल परफॉर्मेंस से पहले का स्टेज सेटअप है। और अब द मेन इवेंट। पैरोटिड ग्रंथि के अंदर पहुंचकर नर्व 5 फाइनल ब्रांचेस में बढ़ जाती है। इसे याद रखने का फेमस निमोनिक तो सबको पता ही होगा, टू ज़ांज़िबार बाय मोटर कार। T से टेम्पोरल, जिससे हम भौएं उठाते हैं। Z से ज़ाइगोमैटिक, जिससे आंखें बंद होती हैं। B से बक्कल, जिससे गाल फुलाते हैं। M से मार्जिनल मैंडिबुलर, जो हमारी स्माइल के लिए है। और C से सर्वाइकल, जो गर्दन में तनाव लाती है। यही वो 5 तार हैं जो हमारे चेहरे के एक्सप्रेशंस का पूरा ऑर्केस्ट्रा बजाते हैं। ओके, तो हमने इसके न्यूक्लियस देख लिए, इसका पूरा रास्ता देख लिया और इसकी सारी ब्रांचेस भी समझ ली। अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं कि फेशियल नर्व आखिर करती क्या है। तो बॉटम लाइन क्या है? फेशियल नर्व एक मल्टीटास्कर है जिसके 3 मेन मिशन हैं। पहला, मोटर, मतलब हमें मुस्कुराने, गुस्सा करने, बेसिकली चेहरे से बात करने की ताकत देना। दूसरा, टेस्ट, जीभ के अगले 2/3 हिस्से से मीठे और नमकीन का स्वाद लेना। और तीसरा, पैरासिम्पैथेटिक, यानी आंसू और मुंह में पानी लाना। और ये सारे काम कहां से कंट्रोल होते हैं? बिल्कुल वही MSS न्यूक्लियस जो हमने शुरू में देखे थे। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जो एग्जाम्स में और क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा काम आता है। क्या होता है जब इस नर्व में कोई गड़बड़ हो जाती है? इसकी एनाटॉमी को समझना ही क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को डायग्नोस करने की चाबी है। फेशियल नर्व से जुड़ी सबसे आम प्रॉब्लम में से एक है बेल्स पाल्सी। इसमें होता क्या है कि अचानक चेहरे के एक तरफ की सारी मसल्स काम करना बंद कर देती हैं। चेहरा एक तरफ लटक जाता है, आंख बंद करने में भी दिक्कत होती है। ये लोअर मोटर न्यूरॉन या LMN लीजन का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है।
अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। यूएमएन और एलएमएन लीजन में क्या फर्क है? बस एक चीज याद रखिए, यूएमएन लीजन में माथा यानी फोरहेड बच जाता है, मरीज अपनी भौं-भें उठा सकता है। क्यों? क्योंकि फोरहेड की मसल्स को ब्रेन के दोनों तरफ से सप्लाई मिलती है। लेकिन एलएमएन लीजन में, जैसे कि बेल्स पाल्सी में, नर्व का फाइनल कॉमन पाथवे ही खराब हो जाता है, इसलिए चेहरे का पूरा एक साइड फोरहेड को मिलाकर पैरालाइज हो जाता है। ये फोरहेड स्पेयरिंग का कॉन्सेप्ट ये एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। तो चलिए अब आपके लिए एक क्लिनिकल पजल। एक मरीज है जिसके चेहरे का दाहिना हिस्सा लटका हुआ है, पर वो अपनी दोनों भौहें आराम से ऊपर उठा पा रहा है। तो बताइए, लीजन कहाँ है, यूएमएन या एलएमएन? सोचिए जरा। इसका जवाब उसी फोरहेड स्पेयरिंग के कॉन्सेप्ट में छिपा है। देखा, एनाटॉमी को समझना ही डायग्नोसिस की असली कुंजी।